अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन इन ड्यूटीज को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ड्यूटीज हमें असाइन की गई है बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो फर्स्ट इज हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन, कौन एक्सप्लेन करेगा? यस यास्मीन, प्लीज एक्सप्लेन द ड्यूटी। Yes, ma'am. To abide by the Constitution and respect ideals of Constitution and institutions, the national flag and the national anthem. मैम इसमें बोल रहा है हाँ जी बताइए, मैं मैम अंडरलाइन करती हूँ। बताइए वर्ड्स, बताइए क्या शॉर्ट नोट्स अगर आपने इस पॉइंट का बनाना है, किस किस चीज को अंडरलाइन करना है मुझे? मैम अबाइड, रेस्ट फर्स्ट ऑप्शन, रिस्पेक्ट किस किस को करना है? कॉन्स्टिट्यूशन। मैम सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है? मैम इंस्टीट्यूशन। नेशनल फ्लैग, हमें शॉर्ट नोट्स बनाना है। ओके मैम। उसके बाद लास्ट किसको करेंगे? मैम नेशनल एंथम। बस दैट्स इट, बहुत है, फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए इतना बहुत है। ओके, सो हमें रिस्पेक्ट किस किस की करनी है? हमें रिस्पेक्ट करनी है ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, दैट्स इट। चलिए डन। हाँ जी अर्पिता जी बोलिए। No, ma'am, I was saying that can you wait for a while? यस सर। आदित्य, देवांश, स्वरित, प्लीज स्विच ऑन द कैमरा। डन क्लास, गार्गी डन? Yes, ma'am. Done. Done. Next duty, Gargi is going to explain. Chalo Gargi, read and explain. To tricks and follow the noble ideals with inspired our national struggle for freedom. चलो आप बताओ, इसको एक्सप्लेन करो, क्या एक्सप्लेन करोगे? कोशिश करो, कौन कौन से? अब मेरी बात सुनो 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 सुनो। जब भी हम आप इंग्लिश में कुछ देख रहे हो कि आपको अगर वो पैरा एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे? आप हमेशा उन वर्ड्स पे कॉन्सेंट्रेट करते हो जिनका मीनिंग आपको नहीं पता है, जबकि आपको कॉन्सेंट्रेट उन वर्ड्स पे करना है जिनका मीनिंग आपको पता है। जब भी आप कोई भी पैरा भी इवन सॉल्व करते हो तो उन वर्ड्स पे कॉन्सेंट्रेट मत करो जो आपको नहीं पता। मैम अबाइड क्या होता है, मैम नोबल क्या होता है, या मैम चेरिश क्या होता है। आपको जो वर्ड्स पता है, जिनकी मीनिंग आपको एग्जैक्ट पता है, उन वर्ड्स पे कॉन्सेंट्रेट करके मीनिंग निकालो। यस गार्गी बताओ क्या मीनिंग है, खुद ट्राई करो, किसी से पूछना नहीं है। ट्राई इट बाय योर ओन सेल्फ, ट्राई ट्राई ट्राई। अनम्यूट अनम्यूट योरसेल्फ बच्चा। फ्रीडम फाइटर्स का सम्मान करना चाहिए। ओके, ये खुद ने बनाया किसी और ने बताया? मैम खुद ही। खुद ही, चलो फिर तो वेरी गुड है, खुद ही करा है तो। चलो देखो, हाँ जी अर्पिता, क्या अंडरलाइन करूं शॉर्ट नोट्स के लिए? Ma'am, short notes के लिए ideals which inspired our national struggle of freedom. Ma'am. फाइन, चलिए Yes, ma'am. चलिए नोट डाउन। हाँ जी देवांश, आर यू रेडी फॉर द थर्ड ड्यूटी? उसके बाद फोर्थ ड्यूटी चिराग इज गोइंग टू एक्सप्लेन। चिराग कोई ऐसी जगह बैठो बच्चे जहां से डिस्टरबेंस ना आए। आदित्य कुमार यादव, बच्चे यू नेवर पार्टिसिपेट इन द क्लास, नो क्वेश्चन, नो क्यूरीज, नो डाउट्स, नथिंग। पता नहीं करते क्या रहते हो, कॉन्स्टेंटली बस मूव होता है। Seems like only Gargi, Arpita, Yasmin and Mannat, बस ये बच्चे वर्क कर रहे हैं, बाकी किसी को कोई मतलब नहीं है। डन क्लास। चलिए देवांश बताइए क्या मीनिंग है? मैम की प्रोटेक्ट करना सॉवरेनिटी और
unity and integrity of India. क्या मीनिंग हुआ उसका? मैम समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा क्योंकि क्लास में हमने कभी ठीक से पढ़ा ही नहीं है, पढ़ा होता तो समझ में आता ना। इन सारे वर्ड्स की मीनिंग मैं बता चुकी हूँ, एक एक वर्ड का मीनिंग। व्हेन वी हैव डन प्रीएम्बल आई एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड, बट हमने पढ़ा होता तो हमें समझ में आता ना। किसने करा था प्रीएम्बल अच्छी से? जिस बच्चे ने करा है वो एक्सप्लेन कर सकता है, प्लीज रेज योर हैंड। नो वन? चलो एक्सप्लेन गार्गी। हमें अपनी आजादी सम्मान करना चाहिए। आजादी सम्मान करना चाहिए, अच्छा ठीक है। यह सब बता, आप भी आजादी का सम्मान करोगे? Ma'am, to uphold the protect the sovereignty, unity and integrity of India. Means मतलब मैम to uphold the protect मैम ये sovereignty का मीनिंग याद नहीं आ रहा है, बट बाकी सब इंडिया याद इज है। फ्री इन इट्स इंटरनल एंड एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर। अगर हम पे किसी ने अगेन हमें सेव बना लिया, हम पे अटैक कर लिया हमारी, लाइक अभी जो आपके तालिबान ने किया है, ओके उन्होंने क्या किया, अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी को अटैक कर दिया। अब ना वो कोई इंटरनल डिसीजन ले सकता है ना कोई एक्सटर्नल डिसीजन ले सकता है। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर सॉवरेनिटी। हमें अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना है। डेफिनेटली हमारे जो सोल्जर्स है बेटा, दे आर प्रोटेक्टिंग आवर सॉवरेनिटी, बट स्टिल अगर पब्लिक में अवेयरनेस नहीं होगी तो क्या होगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। सो दिस इज द रीजन कि हमें क्या करना चाहिए, अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। यूनिटी, इंडिया इज ए यूनिफाइड कंट्री। सो ऐसे नहीं कि अगर कोई गलत डिमांड कर रहा है, गिव मी अ मिनट क्लास। हाँ जी क्लास, ओके। सो हमें क्या करना है, अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना है, अपनी यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। मीन्स ये नहीं कि इंडिया का कोई पार्ट अलग होने की डिमांड करना है, तो हमें ऐसी कोई डिमांड करनी भी नहीं है और ऐसी किसी डिमांड में शामिल भी नहीं होना है। मीन्स इंडिया को प्रोटेक्ट करना है, उसकी आजादी, जैसा कि हमें वन वर्ड में हमें गार्गी ने एक्सप्लेन कर दिया कि हमें क्या करना है, अपनी फ्रीडम को, अपनी आजादी को प्रोटेक्ट करना है। बिकॉज अगर हमें हमारी आजादी हमसे छीन ली गई, मीन्स दूसरी कंट्री ने अगर हमें अगेन स्लेव बना लिया, हमारी सॉवरेनिटी गई, ठीक है। और अगर हमारी यूनिटी और इंटेग्रिटी, मीन्स जो यूनिफाइड कंट्री है इंडिया, अगर उसका कोई पार्ट अलग हो जाता है तो वो भी चीज बच्चा गलत हो जाएगी। तो इसमें कौन कौन से वर्ड्स को आपको अंडरलाइन करना है? प्रोटेक्ट, सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, दैट्स इट। यस गार्गी। मैम प्रोटेक्ट sovereignty and integrity of India. ओके चलो समझ में आ गया यास्मीन, गार्गी ने आपको एक्सप्लेन कर दिया। चलो नेक्स्ट इज चिराग, देन यास्मीन, वन बाय वन आप, देन मन्नत भी रह गई है, मन्नत का भी टर्न है। So get ready, one by one आपका टर्न। नेक्स्ट चिराग इज गोइंग टू एक्सप्लेन। चलिए चिराग, दिस इज फॉर यू। फोर्थ ड्यूटी क्या है आपकी? The country and international service. हाँ जी रीड करिए बच्चा। सर्विस को मैम इसका मीनिंग ये है, देश की रक्षा करना और ऐसा करने के लिए यस सही बोल बुलाए रहे हो। जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना। ओके वेरी गुड,
ये तो बिल्कुल ट्रांसलेट कर दिया आपने गूगल ट्रांसलेट। हाँ चलो ठीक है, हमें क्या करना है, हमें अपनी कंट्री को डिफेंड करना है। अगर जरूरत है कंट्री को, तो ये नहीं कि नहीं हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। अगर कंट्री को आपकी किसी भी किस्म की सर्विसेज चाहिए तो आपको हमेशा रेडी रहना चाहिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ द फॉर ड्यूटी। सो इसमें क्या अंडरलाइन करूं मैं, चिराग बताइए कैसे बनाएंगे इसके शॉर्ट नोट्स। मैम डिफाइन द कंट्री। डिफाइन कंट्री एंड रेंडर सर्विस व्हेन कॉल्ड। डिफेंड करना है और जब भी देश आवाज दे हमें क्या करना है, हमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है। देयर आर मैनी कंट्रीज, बच्चा बहुत सी ऐसी कंट्री है जो क्या करते हैं, 17-18 ईयर से जब अडल्ट हो जाते हैं उनके सिटीजन, तो बच्चों को कंपलसरी कर देती है कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवानी ही करवानी है। फाइन, हमारी कंट्री हम पे ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं डाल रही है, हमसे ऐसा कुछ जबरदस्ती नहीं करवा रही है। बट अगर कभी नीड होती है कंट्री को, सो वी हैव टू प्रोवाइड, वी हैव टू बी रेडी टू प्रोवाइड आवर सर्विसेज। चलिए नेक्स्ट इज यास्मीन। रेडी यास्मीन? Yes, ma'am. चलो ट्राई करो। ड्यूटी फिफ्थ। To promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people, linguistic and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women. क्या लग रहा है, क्या मीनिंग है इसका? मैम अगर हम प्रमोट, अगर मैम हमें हार्मोनी को प्रमोट और यस यास्मीन कहाँ गए? मैम स्पिरिट समझ से आ रही है मैम, स्पिरिट स्पिरिट मीन्स होता है ना कि भावना, एक तरीके से। मैम एक तरह की भावना जो भाईचारे की भावना। ब्रदरहुड क्या होता है? भाईचारा होता है ना, मिलजुल करके रहना। ये नहीं हम हिंदू है, हम मुस्लिम है, हम सिख है, हम क्रिश्चियन है, ऐसी कोई चीज नहीं आनी चाहिए। वी आर ऑल इंडियन ओनली। तो ये हमें क्या करना है, हमें प्रमोट करना है। किस किस चीज को प्रमोट करना है, चलिए बताइए क्या है? मैम प्रमोट हार्मोनी एंड ब्रदरहुड। आगे की लाइंस का मीनिंग बताइए। मैम पीपल के अमॉन्ग्स्ट इंडिया, मैम renounce practices derogatory to the dignity of women। ऐसे यूसेज का या ऐसी प्रथाओं का या ऐसे कल्चर को हमें छोड़ देना है जो वुमेन डिग्निटी को हार्म करे। लाइक सती था पहले जैसे, ठीक है, वो वुमेन डिग्निटी को हार्म कर रहा था। हाँ जी यास्मीन? मैम मैं बोल रही थी मैम, मैं सबको हिंदू या मुस्लिम किसी भी हम हाँ ऐसे दूसरा नहीं, सबको हम लिंग्विस्ट ये नहीं, लैंग्वेज है, रीजनल है, किसी भी चीज, ये नोट डाउन नहीं करने ये वर्ड्स, ये बस मैं एक्सप्लेन करने की बता रही हूँ। या रीजनल लेवल पे या किसी भी और लेवल पे, कोई भी और डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे हमने ये चीज नहीं करनी। हमने क्या करना है, हार्मोनी और ब्रदरहुड को प्रमोट करना है। और हमें ऐसी कल्चर को या ऐसी प्रथाओं को या ऐसी प्रैक्टिसेस को हमें छोड़ देना है जो किसके अगेंस्ट हो, वुमेन की डिग्निटी के अगेंस्ट हो। यस मैम। तो हमें क्या करना है, ऐसी कोई भी प्रैक्टिसेस है उनको हमें छोड़ देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट कौन करेगा? मन्नत, रेडी बच्चा? चलिए नोट डाउन कर लीजिए पहले ये वाली ड्यूटी। डन। चलिए ड्यूटी नंबर 6। यस मन्नत, स्टार्ट। To value and previous the नहीं, rich तोड़ो तोड़ो वर्ड को, तोड़ो तोड़ो। प्री, आगे प्री के बाद pre-surface यस। ऐसे आप डर करके वर्ड को फटाफट बोलने की कोशिश करते हो, नो नीड, आराम से the वर्ड को rich 2-3 पार्ट्स में ब्रेक करो। heritage of your आर, composite culture। यस, कंपोजिट कल्चर क्या मीनिंग हुआ, हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू? इसमें
सा कौन से मीनिंग का वर्ड कौन से वर्ड का मीनिंग आपको मन्नत समझ में आ रहा है, उस वर्ड को टारगेट करो। कौन सा वर्ड का मीनिंग आपको समझ में आ रहा है सब में से? मैम इसका मीन है कि हमें हमारी जो है मैम वो क्लीन रखनी चाहिए नो जगह। नो, आप मुझे ये बताओ इस पूरे सेंटेंस में आपको कौन से वर्ड का मीनिंग पता है, मुझे वो एक वर्ड बताओ, मैं उसको अंडरलाइन करती हूँ, देन वी डिस्कस। मैम कल्चर। कल्चर, दैट्स इट। अब कल्चर और क्लीनलीनेस का कहाँ लेना देना है साफ सफाई का? कल्चर मीन्स क्या होना है, हमें अपने कल्चर की क्या करनी है, फर्स्ट वर्ड है कल्चर की, हमें क्या करनी है। अब दूसरा वर्ड कौन सा समझ में आ रहा है इसमें मन्नत आपको? मैम वैल्यू समझ में आता है? यस इम्पोर्टेंस। मैम, टू मीन्स वैल्यूज। हमें अपने कल्चर को वैल्यू करना है एंड ऑल्सो प्रिजर्व करना है। हमारा कल्चर बहुत Yes, अच्छा ma'am. है, ये नहीं हम उसको छोड़ दें, नहीं, हमें क्या करना है, अपने कल्चर को वैल्यू करना है एंड प्रिजर्व करना है, करना है। उसकी रक्षा Okay, करनी है, ma'am. ठीक है, Ma'am, ताकि वो हमें this आगे आने PDF वाली। sent on हाँ Google डेफिनेटली Classroom. बेटा, सारे पीडीएफ में शेयर करती हूँ, ठीक है, सो डोंट वरी। यस Okay, गार्गी। ma'am. हमें अपनी संस्कृति को प्रिजर्व करना चाहिए, सुरक्षण करना चाहिए। संरक्षण, संरक्षण करना, संरक्षण करना चाहिए, सुरक्षण नहीं होता। चलो ठीक है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग जो होगा बच्चा वो होगा, हमारी सांस्कृतिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। हिंदी तो इसकी बहुत ज्यादा हॉरिबल हो जाएगी, सो बेटर हम लोग इंग्लिश में ही कर लेते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट किसने एक्सप्लेन करना है, किसका टर्न अभी तक नहीं आया? अर्पिता आपकी टर्न आ गई बच्चा। चलो और कौन है अभी? चिराग का, आदित्य कुमार यादव, पैर पैर दिखा रही है। अथर तिवारी, वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन बेटा? अथर तिवारी, न्यू स्टूडेंट, वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन? मतलब ही नहीं। यस अर्पिता, आप रेडी हो? Yes, ma'am. चलिए, सेवन ड्यूटी। To protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, and wildlife, and to have compassion for living creatures. मैम इसका मतलब होगा कि we should protect our nature, forest, lakes, culture. जैसे कि हम लोग lakes में क्या करते हैं, प्लास्टिक की बॉटल फेंक देते हैं या फिर हाँ कोई भी प्लास्टिक So फेंक we देते हैं don't have इसमें। to do this. Stop deforestation. Yes, ma'am. And don't harm the living creatures Yes, like compassion दिखाना है, दया रखनी है बेचारा, ऐसे नहीं है अब आपको कोई डॉग दिख गया और उसको पत्थर मार दिया। Stop doing these things. Usually बच्चे ऐसा करते हैं, अगर आप खुद भी करते हो then stop this habit. किसी भी लिविंग क्रिएचर को आपको तंग नहीं करना है, और वो कोई दूसरा करता है तो उसको भी समझो, ओके। सो ये आप एज इट इज लिख सकते हो, इसमें कुछ ज्यादा शॉर्ट नोट्स जैसा कुछ है नहीं, सेवन ड्यूटी आप एज इट इज नोट डाउन करिए। यस गार्गी, ये शॉर्ट नोट्स बनेंगे? बनेंगे, चलो देखते हैं, एक मिनट, बताइए अर्पिता, क्या अंडरलाइन करूं? एनिमल की हमें रक्षा करनी चाहिए और इन्वायरमेंट को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए और लेक्स, फॉरेस्ट, रिवर की भी रक्षा करनी चाहिए। अब आप रिवर की रक्षा आप कैसे करोगे बताओ, आप तो क्लास में बैठे हो, वहां रिवर गंदी हो रही है, आप कैसे रक्षा करोगे बताओ मुझे? कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। बच्चा देखो एक्चुअली होता क्या है, हम पूरी दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हैं, बट वी कैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर ओन, कि अगर हम वहां पे उस पर्टिकुलर प्लेस पे हम लोग प्रेजेंट है, तो आप तो बच्चों आप कह सकते हो कि अंकल कचरा मत फेंको ना, डर्टी हो रहा है, ये गंदा हो रहा है, या आपको खुद को वो चीज नहीं करनी है, ठीक है, तो आप खुद भी मत करो, कोई और कर रहा है तो उसको भी रोको। तो हम अपनी और अपने सराउंडिंग्स की, आपकी सिबलिंग्स है या कोई और है, कोई रिलेटिव ऐसा कर रहा है तो आप उनको मना कर सकते हो, तो हम ज्यादा, और अगर उनकी भी तो एटलीस्ट खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी वी कैन टेक कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। यस अर्पिता बताइए क्या शॉर्ट नोट्स बनाओ इसके? इसके शॉर्ट नोट्स जैसे कि बोले इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, कॉमा फॉरेस्ट, कॉमा लेक्स, कॉमा रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ। इतना बनेगा, ओके। यास्मीन बेटा समझ में आ रहा है?
Yes, ma'am. ज्यादा टफ नहीं है, इजी जिसी है, आप चाहे तो टिप्स स्टेप 5 ड्यूटीज करके लर्न कर सकते हो. Okay, ma'am. चलो, who is going to explain the next duty? Raise your hand by your own. खुद अपना इंटरेस्ट दिखाओ, किसने एक्सप्लेन करनी है. Only Arpita is ready to explain. Manat, one more try, okay? नोट डाउन कर लीजिए, देन गिव मी अ थम्स अप, तो फिर हम लोग साइड चेंज करते हैं. Okay, ma'am. ओके, अर्पिता डन. Ma'am, done. डन. चल नेक्स्ट. Ma'am, मैं रीड करूँ? हाँ जी, श्योर करिए. To develop the scientific temper, human ब्रेक करके रीड करो. ह्यूमन. yes, ma'am. Humanism ह्यूमनिज्म. and the spirit of inquiry and reformer. रिफॉर्म. री एंड फॉर्म. तोड़ दो वर्ड को, ब्रेक Reform. कर दो. रिफॉर्म, रिफॉर्म. चलो, अब क्या मीनिंग है बच्चा इसका? हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन? एक्सप्लेन कौन करना चाहेगा? यास्मीन, वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन द ड्यूटी नंबर 8? Yes, ma'am. मैम, अगर हमें डेवलप करना है साइंटिफिक टेम्पर या यस, साइंटिफिक ह्यूमनिज्म टेम्पर. हर चीज के और पीछे मैम रीजन ढूंढो. ये नहीं आज किसी ने कुछ भी कह दिया फाइन. मतलब इन्वेंशन एंड इन्वेंशन में तो पार्टिसिपेट करना है, बट डेफिनेटली आपके और हमारे जैसे लोग तो ऐसे कुछ इन्वेंशन कर नहीं सकते, बिकॉज वी आर नॉट साइंटिस्ट. इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चा? हर चीज के पीछे लॉजिक लगा करके देखना है. ये नहीं कुछ भी चीजों को मान लेना है. गलत कोई कुछ कह रहा है तो वी डोंट हैव टू फॉलो देम. हमें साइंटिफिक टेम्पर यूज करना है. सेकंड थिंग क्या है यास्मीन? मैम ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। मैम हमें वो करने को सीखना है मैम, मैं पीछे हमें नहीं रुकना है। ह्यूमनिज्म को फॉलो करना है. मीन्स हमें इंसानियत दिखानी. ह्यूमनिज्म मीन्स इंसानियत दिखानी. इंसानियत के बहुत से एस्पेक्ट्स हो सकते हैं ह्यूमनिज्म के, लाइक दूसरे ह्यूमंस के साथ कंपैशन, लिविंग क्रिएचर के साथ कंपैशन, अपनी कंट्री के साथ फेथफुल रहना है. सो देयर आर मेनी मीनिंग ऑफ ह्यूमनिज्म. ऑल्सो हमें बच्चा क्या करना है? रिफॉर्म्स लाने हैं, चेंजेस लाने हैं. अगर आप देखते हो कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, सो यू हैव टू रेज योर वॉइस. ऐसा नहीं कि सब चुप करके बैठे हैं तो आपको भी चुप करके बैठ जाना है. आपको क्या करना है बच्चा? यू हैव टू रेज योर वॉइस. आवाज उठानी है गलत के अगेंस्ट. चलिए, स्टार्ट नोटिंग डाउन. ओके, अर्पिता डन. चलिए गार्गी, नेक्स्ट इज फॉर यू. शुड आई चेंज द स्लाइड? यस मैम, डन। चलिए, डन फ्रॉम यास्मीन ऑल्सो. ओके गार्गी, read and explain the slide. Start. हमें साइंस सीखनी चाहिए। क्या साइंस सीखनी? यस साइंस सीखनी मैम। चाहिए? साइंस में कहाँ से साइंस सीखूं? बताओ कौन सी मैम लगाती है आपकी साइंस की क्लास? मैं जाके साइंस सीखती हूँ उनसे. कैसे सीखूं मैं मैम साइंस? बताओ. है? मैम सबसे पहले क्या करूं? सबसे पहले तो मैं उठती हूँ, फिर मैं आई टेक टी. उसके बाद फिर मैं क्या करूं? बताओ. to बोलो बट. save public property and abjure violence. वायलेंस. वायलेंस होता है ना, मारपीट, हिंसा, लड़ाई झगड़ा. तो अब इसका Yes, मीनिंग क्या ma'am. होगा गार्गी? कैन यू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑल्सो? इसको एज इट इज नोट डाउन कर लो, कोई बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है ये क्लॉज, सो इसे एज इट इज नोट डाउन करिए. हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन दिस? यस अर्पिता. Ma'am, we should save the public property like पब्लिक the school प्रॉपर्टी.
plagues and observe violence. मतलब कोई मारा मारी नहीं करनी चाहिए, यस, कोई लड़ाई crime झगड़ा नहीं करना चाहिए, बातचीत से जितना हो सके हमें क्या करना है, आज गांधी जयंती है तो नॉन वायलेंस को फॉलो करना चाहिए। चलिए क्लास नेक्स्ट, हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन? नो, ओके, फटाफट कर लो, ओनली आई थिंक 1 मिनट और 2 मिनट्स हैव लेफ्ट, तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको ड्यूटी नंबर 10 एंड 11। अब 10 ड्यूटी आपकी क्या कह रही है कि हमें क्या करना है, हमें इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली, यानी अकेले भी अपनी प्रोग्रेस करनी है एंड सबके साथ मिलकर भी हमें क्या करनी है, अचीवमेंट्स लेनी है अपनी कंट्री को बढ़ाने के लिए। लाइक देखते हो जैसे इन्होंने क्या है, सिंधु जी ने क्या है, क्या किया इन्होंने, इंडिविजुअली भी और बाद में कलेक्टिवली भी क्या करा है इन्होंने बच्चा, जो अचीवमेंट ली है, देश को क्या करा है, देश को प्राउड फील करवाया अपनी कंट्री को। तो वी आल्सो हैव टू डू दीज थिंग्स। एंड जो लास्ट ड्यूटी है जो 11 जो आपके बाद में 2002 में एड हुई है, वो क्या है बच्चा, कि अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवानी है। दिस इज द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स की ड्यूटी है बच्चा कि वो बच्चों को क्या प्रोवाइड कराए, एजुकेशन। पेरेंट्स की क्या है, दिस इज द ड्यूटी, फर्स्ट पॉइंट ये है, पेरेंट्स प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन। ओके, थर्ड पॉइंट ये हो जाएगा, पेरेंट्स शुड लिखते चले यहाँ पे, पेरेंट्स शुड प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन, दैट्स इट, ये 11th ड्यूटी है। अब ये देखो एजुकेशन वाला कंसेप्ट आपके कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 45 आपकी डीपीएसपी में भी है, आर्टिकल 21 है आपकी फंडामेंटल राइट्स में भी है, और अभी आर्टिकल 51A क्लॉज 11 में जाकर के आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है। तो देखो एजुकेशन को इतने सारे आर्टिकल्स में आपके ऐड किया गया है। आर्टिकल 45 डीपीएसपी का आर्टिकल है, आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट्स एंड 51A क्लॉज 11 कहाँ है, फंडामेंटल ड्यूटीज में है। तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे ही आपका जो टॉपिक है वो फिनिश होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।